हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अभिजीत ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? बहुत दिन बाद आप लोग से मुलाकात हुआ, बहुत दिन बाद आप लोग से बातें करने का मौका मिल रहा है, तो दिल बहुत ही खुश है। तो आज एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। थंबनेल में तो आप लोग देख ही चुके होंगे, तो आप लोग को पता चल गया। हाँ जी हाँ, आज हम बात करेंगे मोटरमैन कैसे बनते हैं उसके ऊपर। एक मेरे सब्सक्राइबर दोस्त जिसका नाम जस्टिन जोसेफ करके कोई एक सब्सक्राइबर मेरे दोस्त ने मैसेज किया था कि सर हाउ टू बिकम मोटरमैन इन मुंबई लोकल ट्रेन। तो सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। बहुत कैंडिडेट के मन में ऐसा सवाल आ सकता है कि कैसे मोटरमैन बनते हैं, कैसे राजधानी का ड्राइवर बनते हैं। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के आज का वीडियो। हाँ तो दोस्तों, कैसे मोटरमैन बन सकते हैं? बहुत चिंता का विषय है, कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है। सुनिए, आप मोटरमैन बनना चाहें, आप राजधानी का ड्राइवर बनना चाहें, कुछ भी बनना चाहें, लेकिन ज्वाइन करना पड़ेगा आपको एज एन असिस्टेंट लोको पायलट के हिसाब से ही। उसके बाद आपको प्रमोशन होगा, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनिएगा। जब असिस्टेंट लोको पायलट में ज्वाइन कीजिएगा तो आपका ग्रेड पे होगा 1900 ग्रेड पे। 2 साल 4 साल 5 साल बाद आप सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनिएगा। सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनिएगा तो आपको 2400 ग्रेड पे मिलेगा। तब 2400 ग्रेड पे में आपको कुछ साल काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लोको पायलट गुड्स बनाया जाएगा। यही प्रोसेस है। पहले लोको पायलट गुड्स आपको बनना पड़ेगा, जो कि मालगाड़ी का ड्राइवर जिसको कहा जाता है। उसके बाद जो है लोको पायलट पैसेंजर बनिएगा, फिर जाके मोटरमैन बना जाता है। उसके बाद मेल एक्सप्रेस ड्राइवर आप बन पाइएगा। उसके बाद हाई स्पीड ट्रेन का भी ड्राइवर बन सकते हैं। तो ये एक प्रोसीड्यूर होता है। जैसे सेंट जोसेफ भाई ने क्वेश्चन किया था कि मुंबई रेलवे में मोटरमैन कैसे बन सकते हैं। देखिए, कोई किसी भी रेलवे में अलग से कोई अलग अलग रूल नहीं है, सबका एक मदर रूल है। अब मेन डिफरेंस क्या होता है कि हर डिवीज़न में प्रमोशन के लिए थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, टाइम का हेरफेर होता है। किसी किसी डिवीज़न में आप जल्दी ड्राइवर बन जाते हैं, किसी किसी डिवीज़न में ड्राइवर बनने में देर होता है, किसी डिवीज़न में गुड्स ड्राइवर से आप जल्दी पैसेंजर मेल एक्सप्रेस ड्राइवर बन जाता है। जिस जिस डिवीज़न में आपका मालगाड़ी का फ़्लो कम है, मेल एक्सप्रेस ट्रेन का फ़्लो ज़्यादा है, वहाँ पर आप जल्दी बन जाइएगा। और जिस डिवीज़न में जैसे जहाँ मालगाड़ी का फ़्लो ज़्यादा है, मेल एक्सप्रेस ट्रेन का फ़्लो थोड़ा कम है, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ऐसे करके चलेगा। लेकिन आप जब ज्वाइन कीजिएगा, ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्ट मोटरमैन में ज्वाइन कर गए, कि डायरेक्ट आप राजधानी का ड्राइवर में ज्वाइन कर गए। ये ऐसा टाइप का जॉब नहीं है, क्योंकि ट्रेन चलाना है आपको। तो आप जब ज्वाइन कीजिएगा तब आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, एज एन असिस्टेंट लोको पायलट के हिसाब से आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो उस टाइम में आप कितनों भी आपको पढ़ाया जाए, कितनों भी आपको ट्रेनिंग दिया जाए, लेकिन आप जब ट्रेन चलाने जाइएगा, जब आप एमपी को छुएगा, एमपी मतलब जिससे हम लोग ट्रेन चलाते हैं, नॉच लेते हैं, तो उसको जब ट्रेन चलने लगेगा ना, तब पता चल जाएगा कि किताबी नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। किताबी नॉलेज से आप पढ़िएगा, आप सीखिएगा, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल में कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि किताबी नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। किताब में जब पढ़िएगा तो आपको लगेगा अच्छा ठीक है, ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। जब चलाने जाइएगा तब दूसरा टाइप का लगेगा। ये फ़र्क होता है। देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट जो पीरियड है वही आपका सीखने का टाइम है। आप 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल जितना साल आप असिस्टेंट लोको पायलट, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट में आप काम कीजिएगा, उस टाइम ही आप जब असिस्टेंट लोको पायलट में काम कीजिएगा, किसी गुड्स ड्राइवर के साथ एज एन असिस्टेंट लोको पायलट आप काम कीजिएगा। जब आप सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट में काम कीजिएगा तब एज पर सीनियरिटी आप मेल एक्सप्रेस ट्रेन में जब काम कीजिएगा, उसमें भी आप जो मेल एक्सप्रेस ड्राइवर आपके साथ काम कर रहा है उनके साथ काम करके आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो यही सब है, सीखने का मौका है। यही सब असिस्टेंट पीरियड एक सीखने का पीरियड है। यही टाइम में आपको सीखना है, जानना है। बहुत सारा ट्रबल शूटिंग आता है, इंजन में फॉल्ट आता है, कैसे ड्राइवर
ट्रैवल शूट कर रहा है, क्या कर रहा है, ना कर रहा है, सब आपको सीखने का टाइम है असिस्टेंट पीरियड, उसी में आपको सीखना है। उसके बाद जब आप गुड्स ड्राइवर बनिएगा तब आपके साथ असिस्टेंट रहेगा, तब आपका जिम्मेदारी है अगर वो कुछ नहीं आ रहा है उसको तो उसको समझाने के लिए आप उसको समझाइएगा, तब वो भी सीखेगा। लोको पायलट गुड्स से पैसेंजर ड्राइवर बनिएगा, पैसेंजर ड्राइवर के बाद मोटरमैन आप बनिएगा। अभी अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा चलो ठीक है पैसेंजर ड्राइवर के बाद मोटरमैन बन जाएंगे, उतना आसान नहीं है भाई। मोटरमैन जो है, जिसको जो लोग लोकल ट्रेन का जो पायलट है, लोको पायलट है, उसको मोटरमैन कहा जाता है। तो मोटरमैन का जो जॉब है वो आसान नहीं है, क्योंकि मोटरमैन जॉब में सिंगल मैन वर्किंग है, डबल मैन वर्किंग नहीं है। जैसे गुड्स ट्रेन में बोलिए, मेल एक्सप्रेस ट्रेन में बोलिए, वो सब जगह में एक लोको पायलट रहते हैं, एक असिस्टेंट लोको पायलट या सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट रहते हैं। उसमें लोको पायलट का भी एक भरोसा रहता है कि चलो असिस्ट करने के लिए असिस्टेंट बस सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट तो है। लेकिन मोटरमैन में सिंगल मैन जॉब है, उसमें सिर्फ लोको पायलट रहते हैं, कोई असिस्टेंट कुछ नहीं रहता है। वो सिंगल ही काम करके लेके जाना पड़ता है, उनको सिंगल ही काम करके आना पड़ता है। मोटरमैन जॉब में आपको जाने के लिए फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है ज़िंदगी भर आपका होते रहेगा। जब भी आप इनिशियल में ज्वाइन कीजिएगा तब भी साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका बहुत सारा कैंडिडेट छांटा जाता है, हर एक 5 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट को लिया जाता है और बाकी 4 कैंडिडेट को छांट दिया जाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट में। वैसे ही जब आप मोटरमैन के लिए एग्ज़ाम में बैठिएगा तो उसमें भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, कुछ इनिशियल की तरह ही होता है। जो लोको पायलट पास करते हैं उसी को मोटरमैन के लिए एलिजिबल कहा जाता है, और जो पास नहीं करते हैं उनको छाट दिया जाता है। वो फिर से जहां काम कर रहे थे, जैसे कोई अगर पैसेंजर ड्राइवर थे तो पैसेंजर ड्राइवर में ही काम करेंगे। मोटरमैन के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट पास करना बहुत ही ज़रूरी है, और ये टेस्ट बिना पास किए हुए आप जो है मोटरमैन नहीं बन सकते। इसीलिए साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो सेशन है कि मोटरमैन कैसे बने, मोटरमैन बनने के लिए चाहे मुंबई रेल हो, चाहे ईस्टर्न रेल हो, वेस्टर्न रेल हो, नॉर्दर्न रेल हो, रेलवे हो, कोई भी रेलवे हो, सबका प्रोसीड्योर एक है। सब में आपको असिस्टेंट लोको पायलट के हिसाब से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सीनियर असिस्टेंट बनिएगा, उसके बाद लोको पायलट गुड्स, उसके बाद लोको पायलट पैसेंजर, उसके बाद मोटरमैन के बाद मेल एक्सप्रेस ड्राइवर, फिर हाई स्पीड ट्रेन ड्राइवर। ऐसे करके अगर ट्रेन ड्राइवर में आपको रिटायर करना है तो ऐसे ऐसे करके जाइएगा, असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, लोको पायलट गुड्स, लोको पायलट पैसेंजर, मोटरमैन, मेल एक्सप्रेस ड्राइवर, हाई स्पीड ट्रेन ड्राइवर। ऐसे करके सिस्टमेटिकली वे से आप लोग को बनना पड़ेगा मोटरमैन। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी लाऊंगा वो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।